एसपी साहब जिस ट्रेन से जा रहे थे उसी ट्रेन में उनकी मरी हुई पत्नी चने बेच रही थी। यह कहानी एक ऐसे एसपी की है जिसने अपनी पत्नी को वर्षों पहले खो दिया था, मौत के हाथों नहीं बल्कि एक साजिश और समाज के धोखे के हाथों। एक ऐसा व्यक्ति जो अब एक ईमानदार और सख्त एसपी बन चुका है, और एक ऐसी स्त्री की कहानी जो समाज की नज़रों में मर चुकी थी लेकिन असल में जिंदा रहकर हर दिन अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। दोनों की मुलाकात एक ट्रेन में होती है जहां वह चने बेचती है और वह खाकी वर्दी में यात्रा कर रहा होता है। लेकिन इस मुलाकात में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। समर प्रताप सिंह का जीवन अनुशासन और शक्ति का प्रतीक था। उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े गांव में जन्मा समर बचपन से ही अपने पिता के आदर्शों से प्रेरित था, जो एक अध्यापक थे। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और त्याग को अपना धर्म मानकर समर ने यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस अधिकारी बन गया। लेकिन उसका जीवन सिर्फ कर्तव्य और कामयाबी की कहानी नहीं थी। 5 साल पहले उसकी पत्नी अंजलि एक रेल दुर्घटना में लापता हो गई थी। शव न मिलने के बावजूद रेलवे रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर उसे मृत मान लिया गया। समर को जैसे जिंदगी ने एक झटका दे दिया था। 2 साल की शादी, ढेरों सपने और उस औरत से मोहब्बत जो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसका संसार थी, सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो गया। अंजलि की मौत के बाद समर का जीवन ठहर गया। वह और भी कठोर हो गया, अनुशासित पर भीतर से टूट चुका। उसकी दिनचर्या में सिर्फ फाइलें, केस, अपराध और अपराधियों की तलाश थी, लेकिन दिल में हर वक्त अंजलि की मुस्कान तैरती रहती थी। वह अंजलि के बिना किसी और रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सका। कई बार उसके माता पिता ने दूसरी शादी के लिए कहा, लेकिन समर का जवाब हमेशा एक ही होता, कभी नहीं। 5 साल बीतने के बाद 2025 की गर्मियों में जब समर को दिल्ली से पटना ट्रांसफ़र का आदेश मिला तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखी डोर उसे खींच रही हो। उसने फ्लाइट से ना जाकर रेल से जाने का निर्णय लिया। शायद उस सफ़र में कोई अनकहा कारण छिपा था। उसने राजधानी एक्सप्रेस में एसी कोच में टिकट बुक करवा लिया। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो समय से कुछ पहले ही ट्रेन आई और उसने अपनी सीट पर जाकर खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। ट्रेन चल चुकी थी। एसी कोच में शांति थी। समर एक केस फाइल पढ़ने में व्यस्त था। तभी डिब्बे के दरवाजे पर एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, चने ले लो चने, मसालेदार चने। एसी कोच में आमतौर पर इस तरह के विक्रेता नहीं आते, लेकिन आज शायद गार्ड ने जाने दिया था। समर ने नज़र उठाकर देखा, दरवाजे के पास खड़ी एक औरत थी, फटे पुराने सलवार कुर्ते में, सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर धूप से जली हुई त्वचा, लेकिन वो आंखें कुछ जानी पहचानी लगी। उसने अनायास कहा, भैया अंदर नहीं आ सकते, ये एसी कोच है। वो औरत थोड़ी घबराई, लेकिन कुछ कहे बिना सिर झुकाकर मुड़ी, और तभी उसकी नज़र समर से मिली। समर के हाथ से फाइल गिर गई। उसने धीमे से बुदबुदाया, ए अंजलि, क्या वह वाकई अंजलि थी? क्यों एक चने बेचने वाली औरत का चेहरा एक आईपीएस अफसर की मरी हुई पत्नी से मिलता था? या फिर यह किसी रहस्य की शुरुआत थी? समर ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वह औरत गायब हो चुकी थी। ट्रेन की रफ्तार तेज थी। उसने जल्दी से बेल खींचने का ख्याल मन से झटक दिया। शायद वह भ्रम था, शायद कोई और होगा जिसकी आंखें अंजलि जैसी हो, लेकिन मन बार बार वहीं अटक रहा था। शाम ढलते ढलते ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। समर खिड़की से बाहर झांक रहा था कि वही आवाज़ फिर सुनाई दी, चने ले लो चने, ताजे मसालेदार चने। इस बार वह उठकर दरवाजे की तरफ भागा, कोच से बाहर निकला और प्लेटफॉर्म पर निगाहें दौड़ाई। कुछ दूर वही औरत खड़ी थी, सिर नीचे झुकाए, चने बेचती। अंजलि, समर की आवाज़ गूंजी। वह चौंकी, लेकिन आगे बढ़ने लगी। समर ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। वह कांप गई। दोनों की नज़रें मिली। क्या तुम अंजलि हो? समर ने कांपती आवाज़ में पूछा। कुछ पलों की खामोशी के बाद वह धीरे से बोली, नहीं साहब, आपसे गलती हो रही है, मैं सिर्फ चने बेचती हूँ। लेकिन समर का दिल मानने को तैयार नहीं था। समर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसने जेब से अंजलि की पुरानी तस्वीर निकाली और उसकी आंखों के सामने कर दी। क्या ये तुम नहीं हो? वह चुप रही। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्यों किया ऐसा अंजलि? तुम मरी नहीं थी तो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? क्या हमारा रिश्ता झूठा था?
वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं नहीं मरी थी समर, लेकिन मुझे मार दिया गया था। मेरी पहचान को, मेरी आवाज़ को, मेरे अस्तित्व को। समर स्तब्ध था। क्या मतलब? उसने कांपते होठों से कहना शुरू किया। उस हादसे के दिन मैं ट्रेन में थी, लेकिन मुझसे छेड़छाड़ की कोशिश हुई। मैंने विरोध किया। वे लोग, वे मुझे मारने लगे। किसी ने बचाया नहीं। मैं ट्रेन से गिर गई। जब होश आया तो मैं एक दूर गांव में थी, बेहोशी की हालत में। शरीर जख्मी था और पहचान लुप्त। मैंने तुमसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं माना कि मैं अंजलि हूँ। मेरे माता पिता तक ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अंजलि आगे बोली। मेरे कपड़े गंदे थे, चेहरा सूजा हुआ था। मैंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई केस नहीं लिखा गया। उल्टा मुझे पागल समझकर भगा दिया गया। कोई नहीं चाहता था कि एक मरी हुई औरत जिंदा होकर लौटे। तुम्हारे दुश्मनों ने मेरे खिलाफ अफवाहें फैला दी कि मैं भाग गई थी, बदचलन थी, इसलिए किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कई बार सोचा कि मर जाऊं, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे रोकता रहा। और अब सालों बाद मेरी किस्मत ने मुझे फिर से तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। समर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह उस औरत को देख रहा था जो 5 साल तक जिंदा लाश की तरह समाज से लड़ती रही। ट्रेन अब चलने वाली थी। समर ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अब मेरे साथ चलो अंजलि, इस बार मैं तुम्हें दुनिया से नहीं हारने दूंगा। लेकिन अंजलि ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं समर, अब मैं सिर्फ तुम्हारी अंजलि नहीं हूँ। अब मैं उन औरतों की आवाज़ हूँ जिन्हें समाज ने मार दिया, लेकिन वे फिर भी जी रही है। मैं लौटूंगी, लेकिन पहले अपनी जैसी हर उस औरत को न्याय दिलाकर। ट्रेन की सीटी बजी। अंजलि ने एक कागज़ समर के हाथ में दिया। ये मेरी पहचान है, तुम चाहो तो अब सच सामने ला सकते हो। और वह प्लेटफार्म पर भीड़ में खो गई। समर के हाथ में कांपता कागज़ था और दिल में एक तूफान। समर ने अंजलि के दिए उस कागज़ को कांपते हाथों से खोला। वह एक गुमनाम याचिका थी, हाथ से लिखी हुई, जिसमें विस्तार से उस ट्रेन हादसे की असली कहानी थी। कैसे कुछ रसूखदार लोगों ने अंजलि को जान से मारने की साजिश रची थी, और कैसे पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने उस मामले को दबा दिया था। कागज़ के नीचे दस्तखत थे, अंजलि समर प्रताप सिंह। समर की आंखों में आंसू और क्रोध दोनों थे। जिस व्यवस्था का मैं हिस्सा हूँ, उसी ने मेरी पत्नी को जिंदा होते हुए भी मार डाला। अगले ही दिन समर पटना एसपी पद की जिम्मेदारी संभालते ही इस केस की फाइल निकलवाने लगा। पर अफसोस, उस मामले को क्लोज्ड घोषित करके कई रिकॉर्ड हटा दिए गए थे। पर अब वह समर प्रताप सिंह था, वह जिसे अपनी अंजलि वापस चाहिए थी, हर हाल में। समर अब रोज़ शाम को रेलवे स्टेशन जाया करता। एसी कोच वाला अफसर अब प्लेटफार्म नंबर 3 पर चने बेचने वाली औरत को खोज रहा था। 7 दिन बीत गए, मगर वह नहीं दिखी। कुछ विक्रेताओं से पूछताछ की तो किसी ने बताया, वो चने वाली तो गायब हो गई है साहब, पिछले हफ्ते से दिखी नहीं। पता चला किसी एनजीओ वालों ने उसे उठाया। समर ने एनजीओ की खोज शुरू की। पटना के एक महिला पुनर्वास केंद्र में जब वह पहुंचा तो सामने ही एक पुराना चेहरा खड़ा था। वही गहरी आंखें, वही चुप्पी, वही धैर्य। अंजलि। वह मुस्कुरा दी। अब मेरा नाम आरती है और ये मेरी नई पहचान है। समर ने केस को दोबारा खोलने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। अंजलि को लेकर मीडिया के सामने आया और उसकी सच्चाई को बताया। कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ ने आलोचना की। मर चुकी औरत जिंदा लौटे तो क्या समाज उसे जगह देगा? पर समर अडिग था। उसने सबूत इकट्ठे किए, अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड निकाले, यहाँ तक कि वह डॉक्टर भी मिला जिसने अंजलि की पट्टी की थी। धीरे धीरे केस आगे बढ़ने लगा। 6 महीने बाद पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अंजलि देवी की मृत्यु को झूठा मानते हुए यह स्वीकार किया जाता है कि वह एक जीवित नागरिक है। जिन्हें समाज और प्रशासन ने न्याय से वंचित रखा, उन्हें पुनः सभी अधिकार दिए जाए और उस हादसे की सीबीआई जांच हो। कोर्ट में समर और अंजलि एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। पत्रकारों ने पूछा, अब क्या करेंगे एसपी साहब? समर ने अंजलि की तरफ देखा और कहा, अब मैं अपनी अधूरी कहानी को पूरा करूंगा। एक पति के तौर पर, एक साथी के तौर पर और एक अफसर के तौर पर, जो इस देश की हर अंजलि को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगा। अंजलि मुस्कुरा दी। अब मैं सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, समाज की गवाही हूँ। और अब मैं चने नहीं, उम्मीदें बेचूंगी।
पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद अंजलि को कानूनी रूप से फिर से जिंदा मान लिया गया, लेकिन समाज की अदालत में यह इतना आसान नहीं था। पड़ोसियों की फुसफुसाहटें, रिश्तेदारों की चुप्पियां और अखबारों की उंगलियां। एक औरत जो 5 साल बाद लौटी, वह सचमुच मर गई थी या किसी और की हो गई थी? अंजलि इन सवालों से हर रोज दो चार होती। समर भी उसे समझाता, तुमने जो सहा उसकी कीमत ये दुनिया कभी नहीं समझ सकती, पर तुम्हारा सच सबसे बड़ा हथियार है। अंजलि ने फैसला लिया, वह छिपकर नहीं जिएगी। वह महिला अधिकार संस्था से जुड़ गई और महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और पुनर्वास पर काम करने लगी। समर और अंजलि का विवाह कभी टूटा नहीं था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार दोबारा पंजीकरण आवश्यक था। क्या तुम फिर से मुझसे शादी करोगी? समर ने फूलों की माला के साथ झुके हुए पूछा। अंजलि की आंखें भर आई। पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है। क्या मैं भी कुछ चाहती हूँ? फिर पटना की उसी अदालत के प्रांगण में जहाँ से उनकी लड़ाई शुरू हुई थी, दोनों ने दोबारा एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इस बार बिना शोर के, लेकिन आत्मा की आवाज़ से। समर को उसके ईमान और संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन असली सम्मान तब मिला जब उन्होंने एक विशेष केंद्र की स्थापना की। साहस केंद्र, एक ऐसा प्लेटफार्म जहां उन महिलाओं को सहायता दी जाती है जो जिंदा होते हुए भी समाज की नज़रों में मर चुकी होती है। अंजलि उसका संचालन करती और समर कानूनी मार्गदर्शन। हर दिन वहाँ कोई नई अंजलि आती, कोई नई कहानी मिलती और कोई नई उम्मीद जन्म लेती। कभी कभी प्यार का मतलब साथ जीना नहीं होता, कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को उसकी पहचान और उसकी आवाज़ लौटाना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।